सो लेट्स स्टार्ट विद डेसिमल्स। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं डेसिमल्स को। ये जो नंबर है 437.159, ये है एक डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है ये? डेसिमल नंबर। इस डेसिमल नंबर में 6 डिजिट दिख रहे हैं। डेसिमल के लेफ्ट में 3, डेसिमल के राइट में 3। डेसिमल के लेफ्ट में जो 3 डिजिट है उनका प्लेस वैल्यू कैसा है? 7 इज इन यूनिट्स प्लेस, 3 इज इन टेंस प्लेस, 4 इज इन हंड्रेड्स प्लेस। लेकिन डेसिमल के राइट में जो डिजिट्स है उसमें 1 कौन से प्लेस में है? टेंस प्लेस में, 5 हंड्रेड्स प्लेस में और 9 थाउजेंड्स प्लेस में। तो TH ऐड होता है। ओके अभी बेसिकली डेसिमल नंबर क्या होता है? एवरी डेसिमल नंबर इज अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000, 10,000 एक्सेट्रा। क्या है एवरी डेसिमल नंबर? एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 10, 100, 1000, 10,000, मतलब 1 के बाद 0। जो डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन जो है दैट इज 437,159 अपॉन 1000। किसका? इस डेसिमल नंबर का जो हमने अभी देखा। तो अपॉन 1000 क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। जितने डिजिट डेसिमल के बाद उतने नीचे 1 के बाद 0। मतलब सपोज मेरा नंबर होता 54.29 और इसको बनाना है डेसिमल फ्रैक्शन, तो 5429 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। इनफैक्ट जो होल नंबर है मेरा 4.0, दैट इज ऑल्सो डेसिमल नंबर, जिसमें देखो होल नंबर है मेरा 4, वो है डेसिमल नंबर 4.0, लेकिन 0.0 हम नहीं लगाते, इसलिए उसको 4 लिखते हैं। और डेसिमल के बाद अगर 0 है तो डेसिमल नहीं लगाते। डेसिमल फ्रैक्शंस देखते हैं हम। 4/10 क्या है? 4/10 डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल कहाँ पे है मेरा? 4 के बाद है डेसिमल। ओके दिया नहीं है 4/10, तो 4 के बाद है डेसिमल। तो ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा एक बार, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 0 है, तो आंसर होगा 0.4। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नंबर होता 5/10, तो 5 के बाद है डेसिमल, डिनोमिनेटर में एक 0 होने की वजह से लेफ्ट में शिफ्ट होगा, दिस इज 0.5। 41 में डेसिमल 1 के बाद है, लेकिन डिनोमिनेटर में एक 0 है, तो डेसिमल एक ही बार शिफ्ट होगा, आंसर इज 4.1। जैसे अगर क्वेश्चन होता 54/10, डेसिमल यहाँ पे है तो लेफ्ट में एक बार शिफ्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 0 है, आंसर इज 5.4। 41 अपॉन 100, डेसिमल तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो 2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो आंसर इज 0.41। जैसे 59 अपॉन 100, 9 के बाद डेसिमल है, लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 0 है, दिस इज 0.59। 4.1 अपॉन 100, 4 के बाद है डेसिमल, वो लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 0 है, लेकिन दूसरी छतरी के नीचे कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो आंसर इज 0.041। 7.9 अपॉन 100, डेसिमल 7 के बाद है, डिनोमिनेटर में 2 0 इसलिए 2 छतरी, दूसरी छतरी के बाद कुछ नहीं, दूसरी छतरी के नीचे कुछ नहीं, तो 0.079। 4412 अपॉन 1000, डेसिमल है 2 के बाद, नीचे 3 0 इसलिए डेसिमल 3 बार शिफ्ट होगा, 4.412। 5792 अपॉन 1000, यहाँ पे है डेसिमल 1 2 3, 3 बार शिफ्ट होगा, 5.792। 4.412 अपॉन 100, डेसिमल कहाँ है? 4 के बाद 2 0 है, लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट होगा,
दूसरी छतरी के नीचे कुछ नहीं इसलिए 0 लगा देंगे, तो दिस विल बिकम 0.04412। एग्जाम्पल लेते हैं 7.239 अपॉन 100, तो डेसिमल यहाँ पे है, 2 बार शिफ्ट होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो दिस इज 0.07239। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन डेसिमल का। अभी हम लोग शुरू करते हैं लेसन डेसिमल्स, ठीक है। तो 7/10, 11/100, 243 अपॉन 1000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या होते हैं डेसिमल फ्रैक्शन? जिसके डिनोमिनेटर में होता है 10, 100 या 1000। डेसिमल फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस with denominator as 10, 100, 1000 etc. 10,000 भी हो सकता है डिनोमिनेटर, जैसे 79 अपॉन 10,000। कितने 0 है? 4। डेसिमल का है 9 के बाद, तो 4 बार शिफ्ट होगा, 1 2 3 4, 2 छतरी के नीचे कुछ नहीं इसलिए 0.0079। ओके, नेक्स्ट। ये जो 7/10 था मेरा, ये डेसिमल यहाँ पे है, 1 बार शिफ्ट होगा, दिस इज 0.7। जो 11/100 है उसमें डेसिमल यहाँ पे है, 2 बार शिफ्ट होगा, 0.11। 243 अपॉन 1000, 243 अपॉन 1000। डेसिमल यहाँ पे है, 3 0 है तो 3 बार शिफ्ट होगा, तो आंसर इज 0.243। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल्स। ओके, तो 7/10 जो है वो अपने को दिखा 0.7 है, तो इसको पढ़ते हैं 0.7 या 7/10। ये 7/10 कहाँ से पढ़ा? 7/10। और 0.7 कहाँ से पढ़ा? यहाँ से। 62/100, यहाँ पे डेसिमल 2 बार शिफ्ट होगा, 0.62। तो इसको पढ़ेंगे 0.62, नॉट 0.62। दिस इज 0.62, या इसको पढ़ेंगे 62 हंड्रेड्स, 158 अपॉन 1000। डेसिमल तो यहाँ पे है, 3 बार शिफ्ट होगा, दिस इज 0.158। नाइन 13/100, ये 0.158 है, या फिर इसको कहेंगे 158,000। ठीक है, आगे हम देखते हैं 9 13/100। 9 13/100 ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसका जो डेसिमल बनाना है अपने को, उसका लॉजिक समझ लो। देखो 9 13/100 है, 9 प्लस 13/100 हमने एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखा था। तो 13/100 क्या है मेरा? डेसिमल यहाँ पे है, 2 बार शिफ्ट होगा, 9 प्लस 0.13। लेकिन 9 क्या है? 9.00 प्लस 0.13, तो ये बना 9.13। यहाँ पे हमने क्या सीखा? कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड एक एक्सपेंडेड फॉर्म।
द प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर इज वंस या यूनिट्स, उसके बाजू में लेफ्ट में टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, डेसिमल के बाद टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ये देखा है हमने. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 9.754. 9.754. 9.754. 9 का तो अपने को पता है वंस, 7 का पता है टेंस, 5 का पता है हंड्रेड्स, हंड्रेडथस, और 4 का पता है थाउजेंडथस, थाउजेंडथस. ओके, ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू. ओके, तो उसको लिखना भी है, उसको लिखना भी है, तो वो लिखेंगे कैसे? 9 का है 9 इंटू 1 विच इज 9. 7 का क्या है? 7 इंटू टेंस 1/10, 0.7. 5 का क्या है? 5 इंटू 1/100, 0.05. और 4 का क्या है? 4 इंटू 1/1000 विच इज 0.004. ठीक है, तो अभी ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू. और उनका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा? एक्सपेंडेड फॉर्म में एक फॉर्म होगा फ्रैक्शन फॉर्म, एक फॉर्म होगा फ्रैक्शन फॉर्म, वो होगा 9 प्लस 7/10 प्लस 5/100 प्लस 4/1000. और दूसरा होगा डेसिमल फॉर्म, 9 प्लस 0.7 प्लस 0.05 प्लस 0.004. ओके, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. ओके, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. तो लाइक डेसिमल्स देखते हैं. पहले एग्जांपल देखते हैं. 7.86 एंड 4.32. तो डेसिमल्स with the same number of digits after the decimal are called like decimals. तो अनलाइक डेसिमल क्या होगा? अनलाइक डेसिमल क्या होगा? व्हाट आर अनलाइक डेसिमल्स? सेवन 7.86 एंड 4.321. तो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2. इसमें 3. तो डेसिमल्स with different digits after the decimal are called unlike decimals. लेकिन डेसिमल का एक प्रॉपर्टी ऐसा है कि डेसिमल के राइट साइड में कितने भी जीरो ऐड करो डेसिमल चेंज नहीं होगा. ओके, देयरफॉर वी कैन कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स.
कैसे? देखो 7.86 और 4.321, तो डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट किसके पास है? सेकंड वाले नंबर के पास। लेफ्ट में कितने हैं? 2, तो हम लोग उसमें तीसरा डिजिट ऐड करेंगे 0, तो 7.86 एंड 4.321 क्या बन गए? लाइक डेसिमल्स। ओके फाइन। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। 7.8 डेसिमल के बाद एक डिजिट, 5.2753, 9.052, 8.51। तो इसमें मेरे पास सबसे ज़्यादा 3 डिजिट है, तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हर डेसिमल में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो 7.800, 5.275, 9.050, 8.500। ओके, तो इन्होंने दिया है यहाँ पे, देखो वी कैन कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स टू लाइक डेसिमल्स बाय एडिंग अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मतलब जितना जरूरी है उतना, जितना जरूरी है उतना। नंबर ऑफ जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल। उसके बाद इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स, ये जो जीरो ऐड करके बनते हैं उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर चेंज नहीं हो रहा, हम बस उसके राइट साइड में जीरो ऐड करते रहते हैं। तो 0.9 के इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होंगे? 0.9000, 0.9560, 0.90, और 6.53 के इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होंगे? अपनी मर्जी से ज़ीरो लगा दो 3 के बाद। 6.530, 6.5300, 6.53000। ठीक है। ऑर्डरिंग डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को ऑर्डर करना है। ओके फाइन। तो इनका जो मेथड है वो मेथड हम बाद में देखते हैं, अपना मेथड पहले देखते हैं। अपना मेथड बहुत सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 13.8, 19.525, 0.627, 14.358 एंड 13.72। तो इनका मेथड ही अच्छा लगा मेरे को। कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स, कंपेयर द होल नंबर पार्ट्स, द नंबर विद ग्रेटर होल नंबर पार्ट इज ग्रेटर, इफ होल नंबर पार्ट्स आर सेम देन कंपेयर द टेंस, हंड्रेड्स एंड सो ऑन। सबसे पहले इनको बनाना है स्टेप 1, मेक देम लाइक डेसिमल्स। तो सबसे ज़्यादा डिजिट 3 है, तो ये होगा आपका 13.800, 19.525, 0.627, 14.358 एंड 13.720। अभी कहता है वो कंपेयर द होल नंबर पार्ट। सेकेंड पॉइंट है कंपेयर द होल नंबर पार्ट। तो होल नंबर पार्ट में ये तो जीरो है, ये सबसे पहला कौन सा ऑर्डर में करना है? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, तो ये पहले आएगा। जीरो के बाद क्या नंबर आता है? 13। तो ये या ये, इन दोनों में से एक दूसरे नंबर पे आएगा, लेकिन दोनों का होल नंबर 13 है, तो टेंस वाला कंपेयर करते, ये 7 है और ये 8 है। कंपेयर द होल नंबर पार्ट, थर्ड पॉइंट, इफ whole number part is same compare the tens, hundreds, thousands
पार्ट। तो इसकी वजह से ये छोटा है 7, तो ये 2 नंबर पे आएगा, ये 3 नंबर पे आएगा। और अभी होल नंबर कंपेयर करते हैं, ये 4 पे आएगा और ये 5 पे आएगा। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा पहला 0.627, दूसरा 13.720, तीसरा 13.800, चौथा 14.358 और पांचवा 19.525। ये आंसर सही है। ये कौन सा ऑर्डर है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। ओके, फाइन। रीड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। क्या है पहला वाला? 7.6। ओके, सेकेंड 21.45, तीसरा 7.358। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। 2 का ए लेते हैं, 5.72। तो दिस इज 5 प्लस 7 क्या होगा? 0.7 और 2 क्या होगा? 0.02। ओके, बी 491.987। दिस इज 400 प्लस 90 प्लस 1 प्लस 0.9 प्लस 0.08 प्लस 0.007। नेक्स्ट 28.81। ये होगा 20 प्लस 8 प्लस 0.8 प्लस 0.01। ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग। तो इसके लिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, हम क्या करते हैं, देखो ये 100 है और ये 110 है, तो हम लोग इसको लिखते हैं, टेबल बना देते हैं, 100s, 10s, 1s डॉट 10s, 100s, 1000s, तो पहले वाले का एंट्री है 63.47, 63.47। तो क्वेश्चन क्या है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? 10s, 3 का 1s, 4 का 10s, 7 का 100s, 100th 3 का ए। बी क्या है? 28.349, 28.349। तो 8 का 1s, 2 का 10s, 3 का 10th, 4 का 100th, 9 का 1000th। ओके, सी देखते हैं, 172.987, 172.987। तो 2 का 1s, 7 का 10s, 1 का 100s, 9 का 10th, 100 का 10, 8 का 100th और ये वाले 7 का 1000th। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट साइन। क्वेश्चन नंबर 4 का ए 35.7 एंड 53.9, कंपेयर द होल नंबर पार्ट 53 35, ये बड़ा है। बी 289.75 एंड 289.72, पहले के 4 डिजिट। अब इसको सॉल्व करने का मैं अच्छा ट्रिक देता हूँ। अपने को कंपेयरिंग फ्रैक्शंस पता है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखो 28975 अपॉन 100 एंड 28972 अपॉन 100, ये लाइक फ्रैक्शन है। जो नंबर बढ़ा, जो डिनोमिनेटर बढ़ा, वो नंबर बढ़ा। दिस इज ग्रेटर। तो क्या किया हमने, डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कंपेयर किया, फ्रैक्शन को कंपेयर कर दिया। ओके, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कंपेयर किया और फ्रैक्शन को कंपेयर कर दिया। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट इस वाले क्वेश्चन में अपने को बहुत काम आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। 9.999 एंड 9.009, तो 9.999 क्या है, 9.999 क्या है, ये है 9,999 अपॉन 1000, और 9.009 क्या है, 9,009 अपॉन 1000। तो ये नंबर बड़ा है, इसलिए ये नंबर बड़ा है। क्यों, ये दोनों बन गए लाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Arrange the following decimal numbers in ascending order. Question number 5. A 186.52, 168.24, 186.45, 168.042, 168.042। अभी सबसे ज़्यादा डिजिट डेसिमल के इस वाले नंबर में है 3, तो सबको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर दो। 3 डेसिमल डिजिट 186.520, 168.240, 186.450, 168.042। अभी इसमें वही है 168, ये 168, ये स्टार्टिंग के नंबर्स है। इनमें से कौन सा छोटा है, टेंथ्स को कंपेयर करो तो 0 छोटा है, इसलिए ये पहले आएगा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये सेकंड आएगा। फिर 186.450 एंड 186.520, तो ये होल नंबर सेम होने की वजह से 10th प्लेस को कंपेयर किया तो ये 3 नंबर पे आया और ये 4 नंबर पे आया। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है इनका, असेंडिंग ऑर्डर क्या है इनका, 168.042, 168.240, 186.450 एंड 186.520। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ए अभी हम कर रहे हैं 5B 9.999, 9.99, 9.09, 9.009। अभी ये जो मेरा डेसिमल नंबर है इसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल के डिजिट्स 3 हैं, तो इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वे डेसिमल डिजिट 3। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस इज 9.999, दिस इज 9.990, दिस इज 9.090 एंड दिस इज 9.009। ठीक है, अभी अगर हम ये चारों नंबर देखते हैं तो ये चारों नंबर में से जो सबसे छोटा है वो ये अपने को लगता है, लेकिन ये नहीं है।
देखो इसका 100th प्लेस 9 है और इसका 100th प्लेस 0 है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट, दिस इज सेकेंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद ये 2 है। अभी 9.999 एंड 9.990, तो ये 3 नंबर पे आएगा, ये 4 नंबर पे, क्योंकि मैंने 1000th प्लेस कंपेयर किया। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा 9.009, 9.090, 9.990, 9.999। ठीक है, ये हो गया 5A और यहाँ पे करते हैं हम लेक्चर ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे।